एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमना पार। नतीजा आते ही दोनों बन के जमा पक्के यार। बनगे कि नहीं बनगे? का सिलेंडर था, आपको याद होगा, ऐड आती थी बीजेपी की 400 रुपए के सिलेंडर पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। भाई नवीन सांगवान जी, प्रेस के हमारे सभी साथीगण, और भी किसी का रह गया हो तो मेरे को बता देना, मैं जरूर ले दूंगा भाई, कोई घर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। आज सबसे पहले बहुत पावन अवसर है, रामनवमी का दिन है, तो रामनवमी के इस दिवस पे बहुत बहुत आपसे शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान राम का आशीर्वाद अपने पूरे इलाके पे, हमारे प्रदेश पे, देश पे और आप सबके भगवान राम का आशीर्वाद बने और आपके घरों में ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों खुशियां भगवान राम के आशीर्वाद से पहुंचे। आज सबसे पहले आपको शुभकामनाएं दें। आज ऐसे समय में ये कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। जब इस सरकार को 4 साल हो गए, आखिरी 1 साल में गाड़ी चली गई, 1 साल से कम में लोकसभा का चुनाव, और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ ही आपका विधानसभा का चुनाव होगा। अभी अमित शाह आए थे, गृह मंत्री 2 दिन के कार्यक्रम में हरियाणा आए थे, और वो जो आखिरी दिन जाते जाते, पहले दिन तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, गोहाना में रैली करी थी, लोग नहीं पहुंचे, आपको याद है, आपने देखा होगा। लेकिन जब जाने लगे तो जाते जाते कह के गए कि चुनाव साथ हो सकते हैं और तैयारी रखो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। यानी कि उन्होंने इस बात को समझा हरियाणा में आने के बाद कि लोकसभा चुनाव तक तो गाड़ी किसी तरीके से खींच सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब 6 महीने रह जाएंगे तब एमएलए ढांढने मुश्किल हो जाएंगे। जो एमएलए, जनता के बहुत से ऐसे एमएलए हैं जो जनता से विश्वासघात करके जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे एमएलए ढांढने मुश्किल हो जाएंगे, और इसलिए 1 साल चुनाव कराओ। तो 1 साल रह गया। प्रजातंत्र में 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल में पहले 4 साल सरकार के होते हैं, उनकी नीति नियत और जमीन पे क्या परिणाम आते हैं वो देखने के लिए 4 साल काफी होते हैं, और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का होता है, विपक्ष का अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी अर्जी लगाने का होता है, फिर लोगों का फैसला करने की घड़ी आती है और बटन दबाकर आप निर्णय करते हो कि प्रदेश, देश किस दिशा में जाएगा। मगर इस सरकार को तो 4 नहीं 9 साल हो गए। 9 साल पहले बड़े विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई थी। 2014 में बड़े विश्वास के साथ हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर साहब को मौका मिला। इन 9 साल में आज आपने इस सरकार, खट्टर साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये 9 साल आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 9 साल में इस खट्टर सरकार से छिक लिया, कसर आ रही है? छिक लिया जी। छिके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? 9 साल में, क्योंकि 9 साल बहुत समय होता है। और सही बात है, जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय देश में विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में हमारी गिनती होती थी। हरियाणा प्रदेश की विकास दर में हम नंबर 1 थे। बैरिंग कमीशन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में देश में हरियाणा नंबर 1 पे गिना जाता था। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश के हर कोने में हरियाणा की नीति की गूंज सुनाई देती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, बुढ़ापा पेंशन में, 100 गज के प्लॉट में की बात हो, किसान के 1600 करोड़ के चाहे बिजली के कर्जे की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सबसे ज्यादा गन्ने के भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में देश में हरियाणा का नाम जाता था। और 10 साल सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की किसी को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में कहीं भाईचारे का कहीं नुकसान नहीं हुआ, आपस में भाईचारे से, खुशहाली से प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, इस बीजेपी सरकार के बाद, वो हरियाणा जो विकास में आगे था, आज विकास में तो पिछड़ गए, 19वें नंबर पे पहुंच गए। लेकिन अगर आगे पहुंच गए तो बेरोजगारी में आज भारत सरकार बता रही है, सीएमआई बता रही है कि आज हरियाणा देश में सबसे आगे है, 1 नंबर पे है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा जो देश में रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए,
वो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक नौजवान बेरोजगारी की लाइन में, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र लगा। खट्टर साहब ने मना कर दिया, कोई एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। IMT, हमारे समय 6 IMT बनी थी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, बड़े औद्योगिक क्षेत्र। एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया, एक थर्मल का कारखाना नहीं, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं, एक कोई बड़ी परियोजना नहीं। ना तो प्राइवेट के अंदर कंपनियां आई, इंडस्ट्री आई, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार समाप्त कर दिए गए पूरे देश में। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियां जो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जिनकी भर्ती थी PTI से लेकर ड्राइंग टीचर तक, उनको निकाला जा रहा है। फौज की एक भर्ती होती थी, फौज की भर्ती भी 5,500 हर साल हरियाणा से पक्की भर्ती होकर फौज में जाते थे। अब अग्निपथ योजना आ गई, केवल 950 इस साल अग्निपथ में भर्ती हुए 4 साल के बाद। आपको पता है उनमें से 700 बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। आजकल रिश्ता करने भी जाते हैं, बताते हैं कि फौज में गया, तो पूछते हैं कि भाई कौन सी फौज में गया है। 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापिस तो ना जाए। ये स्थिति बेरोजगारी में देश में। और लिस्टें आती हैं तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के दूसरे प्रदेशों के बच्चों का उसमें नंबर आता है। हरियाणा के नौजवानों के लिए हरियाणा के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि रोजगार पाना इस सरकार द्वारा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ना जीके में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र है, जो सारे टेस्ट होने लग रहे हैं। डोमिसाइल में 15 साल से घटाकर 5 साल की कंडीशन रख दी। सोशल इकोनॉमिक नंबर बाहर के प्रदेशों को दे दिए उनको। तो आज जितनी लिस्टें आ रही हैं, एक के बाद एक लिस्ट, हरियाणा से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवान लग रहे हैं हरियाणा के अंदर। ये स्थिति है। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर आज देश में, तो हरियाणा में, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा लग गया। 400 रुपए का सिलेंडर था, आपको याद होगा, ऐड आती थी बीजेपी की 400 रुपए का सिलेंडर पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। आज ऐड आती है महंगाई बेरोजगारी हुई कम, क्योंकि बीजेपी में एकदम। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी काकी ताई बैठे, काकी बुआ भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिलेंडर 400 रुपए से, जब ये ऐड में आ रहा है तो 400 रुपए से कम हो लिया होगा सिलेंडर? हो लिया कि नहीं हो लिया है? जल्दी नहीं थारी, मैं टीवी की मानू थारी मानू। तुम 1100 का बताओ हो, टीवी बताओ है कि महंगाई कम होगी। तुम्हारा टीवी में ऐड कैसी चल रही है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी में, महंगाई में, और सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के अंदर आज रिकॉर्ड टूटा है किसी बात का, बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा, वो भ्रष्टाचार का टूटा है। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हो, ये सरकार राजनीति नैतिकता के आधार पे नहीं बनी। राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नैतिकता होती है, ईमानदारी से लड़ाई करने का प्रयास होना चाहिए राजनीति में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा गठबंधन आया, एक कहता था 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता करी है हाहाकार। और ये हम नहीं कह रहे भ्रष्ट, खुले तौर पे इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बीजेपी जमुना पार